विद्यार्थियों, आइए हम लोग इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को देखें और इन पर सोचें, समझें और इन पर विचार करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये एकदम बेसिक से हैं। बच्चों, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिए और 100% एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, SSR AA में इसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1। यहाँ हम देखते हैं कि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और इसका मान सदैव 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर जैसे हमने डी डी एक्स ऑफ x की पावर 9 निकाल दिया, तो 9 n की जगह 9 हुआ और x की पावर 9 में से दिया 8 हुआ। इसी प्रकार हमने यहाँ देखा कि डी डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 9 रखा, तो इसका मतलब है ऊपर निगेटिव जाएगा तो -9/x की पावर 9 और 1 10 हो जाएगा। डी डी एक्स, अगर यहाँ बच्चों यहाँ लिखा डी डी एक्स ऑफ 1/√2x + 5, बच्चों हम लोगों ने देखा तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 1/2√2x + 5। डी डी एक्स ऑफ 2x का 2 इट विल कैंसिल 1/√2x + 5। बच्चों, इसी का उपयोग करके हम आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा बच्चों डी डी एक्स ऑफ 1/√x, इट मीन्स -12 into 1/√x into 1/x minus 1/2√x into x equals to -2x की पावर 3/2। अगर बच्चों यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 1/x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू -1/x² होती है। यहाँ देखिए बच्चों, अगर यहाँ लिखा जाए डी डी एक्स ऑफ 1/3x + 5, तो बच्चों हम देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू -1 है, वो 3 है, तो -3/3x + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों डी डी एक्स ऑफ x लिखा हुआ है, जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो इसका मान सदैव 1 आता है, और जब यहाँ दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो इसका मान सदैव 0 आता है। एक एक एग्जाम्पल देके बच्चों हमने सिखाया है, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इन्हीं पर आओ हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ाएं। आइए बच्चों, हम लोग इन प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। बच्चों, हम लोगों ने देखा सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक जब लगाएंगे तो आपको मालूम है कि √x का मान, रूट का मतलब 1/2, और रूट अगर ऊपर लगा है तो नीचे जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डी विकल्प सही है। बच्चों, आप जानते हैं सॉल्यूशन देखें, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 nx n-1 इक्वल्स टू 1/2√x। ये हमने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर दिया, अन्यथा आप फॉर्मेट से ही देख सकते हैं कि इसका डी विकल्प सही है। डी इज करेक्ट। बच्चों, इस प्रकार से लगा सकते हैं। दूसरा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ 1/√x, जब नीचे √x आता है तो इसकी मानी ये वैल्यू निगेटिव में हो जाती है, तब हम इसको देखो निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2 nx n-1 -3/2, अर्थात जब नेगेटिव नीचे रूट होता है तो ऊपर पावर -3/2 हो जाती है, एक घात बढ़ जाती है, अर्थात जब इसको नीचे लेके आते हैं तो -1/2x 3/2 हो जाएगा, और इसका ए विकल्प सही है। यदि दोनों में रूट लगा हो तो पहले इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखो बच्चों, हम देखते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यू 1 है और 1/x का मान -1/x² है। इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो डी डी एक्स ऑफ x + 1/x + 2, x का डिफरेंशियल 1,
1 बटे x का डिफरेंशियल 1 बटे एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम फॉर्मूले में लिखा चुके हैं, और कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0, अतः इसका मान 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बच्चों होगा। इसी प्रकार बच्चों डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इस मेथड से देखिए बच्चों हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। रूट एक्स का अवकल गुणांक हम आपको बता चुके हैं कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स होती है। अर्थात इस वैल्यू को हम निकालने के लिए हमने डी डी एक्स इसका कर लिया, इसमें हमने 2x का गुणा किया, ये वैल्यू हमारी dy बटे dx 2x के बराबर हो गई। यहाँ कैंसिल किया तो इस वैल्यू में कैंसिल करने से हमारा रूट x बचेगा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बचेगा। बच्चों इसमें हम रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स अर्थात y का मान जोड़ देंगे, ये वैल्यू 2x dy बटे dx प्लस y बन जाएगी। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसका मान 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2x dy बटे dx प्लस y। बच्चों यही तो मान मुझे ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू हमारी 2 रूट x अर्थात ए विकल्प सही है। इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप हर रूट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों डिफेंस में आए हुए प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसा कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हमने बताया था कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। यहाँ बच्चों डी डी एक्स ऑफ रूट 5x माइनस 4 है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स की जगह रूट 5x माइनस 4 और वेरिएबल से पहले 5 लिखा हुआ है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, अतः हमारा ए विकल्प सही है। बच्चों इसके लिए आप देखिए कि डी डी एक्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक में अगर हम ax प्लस b लगाते हैं तो इसका आंसर 1 अपॉन 2 रूट ax प्लस b और डी डी एक्स ऑफ x से पहले a आया है इसलिए यहाँ a हो जाता है, तो a बटे 2 रूट ax प्लस b का उपयोग हम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से इसका ए विकल्प सही है। अब बच्चों डी डी एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 दिया गया है। इस वैल्यू को जब ये नीचे की ओर जाता है या डिनोमिनेटर में जाता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव की तरह निगेटिव हो जाती है, अतः हम कह सकते हैं इसका बी विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ x से पहले कांस्टेंट 3 दिया गया है और ये 3 कांस्टेंट निगेटिव में बी ऑप्शन में दिया गया है और रूट का 2 और 3x प्लस 4 की पावर एक पावर बढ़ गई है, अतः ये बी ऑप्शन सही है। डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, अगर बच्चों यहाँ अलजेब्रिक की जगह ट्रिगोनोमेट्रिकल हो जाता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रूट साइन एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। सॉरी बेटे, इसका सी विकल्प सही होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव लिखा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, इसलिए इसका सी विकल्प सही होगा। डी डी एक्स ऑफ रूट 10x को बच्चों हम जानते हैं कि 1 अपॉन 2 रूट 10x डी डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर का सेक स्क्वायर x, अतः इसका ए विकल्प सही है। डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट सेक एक्स का डिफरेंशियल बच्चों करेंगे 1 अपॉन 2 रूट सेक एक्स और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, सेक से सेक कट जाएगा, रूट सेक एक्स होगा तो रूट सेक एक्स 10x अपॉन 2 अर्थात बी विकल्प हमारा सही है। यानी बच्चों रूट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बाद में लगा जाए तब भी इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। साइन रूट एक्स का पहले साइन का डिफरेंशियल कॉस रूट एक्स और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अतः हमारा ए विकल्प सही है। यदि डी डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स आता है तो लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान हम जानते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यू सदैव रूट एक्स का मान 1 बटे
2√x होता है और इसकी वैल्यू 1/2x √x होती है। कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, इसका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही बच्चों हमारा dy/dx की वैल्यू निकल के आएगी। तो इन प्रश्नों बच्चों हम इन प्रश्नों को देखें। ddx ऑफ √sin3x, अब यहाँ x से पहले कांस्टेंट 3 दिया गया है तो रूट का हुआ 1/2√sin3x की 3x हो गया और ddx ऑफ sin3x का cos3x इंटू ddx ऑफ 3x का 3, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। उसी प्रोसेस का नियम फॉलो करेगा। ddx ऑफ e की पावर √x, हम जानते हैं e की पावर √x का e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो e की पावर √x का e की पावर √x रहेगा और dd ऑफ √x का 1/2√x हो जाएगा, अर्थात इसका बी विकल्प सही है। ddx ऑफ 10√x का 10 ddx ऑफ 10x का sec² होता है और √x का 1/2√x इंटू sec² √x, अर्थात हमारा ए विकल्प सही होगा। ddx ऑफ √log x दिया है, इसमें भी कोई अलग चीज नहीं है, वही नियम लगेगा। √x का 1/2√x ddx ऑफ √x, इसको हम देखेंगे तो ddx ऑफ 1/2 log x का 1/x इक्वल्स टू 1/2x log √x। बच्चों इसका बी विकल्प सही है। ऐसे log ax का भी वही बनेगा 1/2x √log ax ddx ऑफ log a इंटू e ddx ऑफ e की पावर √sin x, बच्चों इसमें वही तरीका लगेगा, e की पावर √sin x अपॉन √x का 1/2√x इंटू ddx ऑफ sin x का cos x, अर्थात इसका ए विकल्प सही है। और लास्ट वाले प्रश्न में √sin x प्लस √x cos x को मिला दिया गया है, अतः इसका मान e की पावर √x प्लस √cos x ddx ऑफ √sin x का 1/2√sin x और ddx sin x का cos x प्लस √cos x है तो cos का माइनस में जाता है तो -1/2 √cos x ddx और cos x का माइनस sin x, अर्थात ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने काफी क्वेश्चनों को रूट के ऊपर आपको कराए। इन्हीं में डिफेंस के एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करें।